हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खिमनारंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी 2021 का सॉल्व्ड पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी आंसर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की दिए गए हैं। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कार्ड्स ड्यूरिंग स्पीच। मीन्स बोलने की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वाक तंतुओं के कंपन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपायर्ड एयर, निश्वासित वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोकैरियोट्स ऑफ द फ्लोइंग विच इज एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स में निम्न में से कौन सा एब्सेंट होता है, क्या क्या एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या एब्सेंट होता है, तो ये सब एब्सेंट होते हैं। ना तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ना ही क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, in which type of fossil both the external as well as internal structure are preserved। किस प्रकार के जीवाश्म में बाह्य एवं आंतरिक दोनों संरचना परिरक्षित होती हैं। तो इसका आंसर होगा ए, पेट्रिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, इन ओबेलिया कॉलोनी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कवर्ड बाय पेरिसियर। मीन्स ओबेलिया कॉलोनी में निम्नलिखित में से कौन सा परिकला से आवृत नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा सी, मेड्यूसा। Question number 5, in the gastrulation process of Amphioxus, which organogenesis occurs from the flowing। Which organogenesis occurs from the flowing means Amphioxus में gastrulation प्रक्रिया के समय कौन सी अंग विकास मीन्स organogenesis होती है। तो इसमें न्यूरोलाइजेशन, नोटोजेनेसिस, मीसोजेनेसिस एंड सिलोम, ये सभी मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सभी ऑर्गेनोजेनेसिस होती हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चॉकलेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ। चॉकलेट किसके बीजों से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा बी, थियोब्रोमा केकाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर सजेस्ट्स द अक्यूरेंस ऑफ। समजात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है। यानी कि समजात संरचना को और क्या बोला जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ए, द जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एलिजेनिक एसिड इज फाउंड इन द। तो इसका आंसर होगा सी, सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी। भूरे शैवाल की कोशिका भित्ति में मिलता है एल्जेनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। यानी कि सभी कोशिकाओं में क्या नहीं मिलता है। तो इसका आंसर होगा ए, सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रियोल एनिमल सेल में मिलता है, सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, फैस्यूला अटैच टू लीवर बाय। फैस्यूला किसके द्वारा लीवर से अटैच रहता है। तो इसका आंसर होगा वन सकर्स, एक चूसक से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया इज फॉर्म्ड बाय। फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष्ठ किसके द्वारा बनते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, एंडोथीसियम। क्वेश्चन नंबर 12, CO2 एक्सेप्टर इन शुगर कैन इज। गन्ने में CO2 संकारक है। इसका आंसर होगा डी, फास्फिनोल पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ केबर्स ऑर्गन इन यूनियो। यूनियो में केबर्स ऑर्गन का क्या काम होता है। तो इसका आंसर है ए, एक्सक्रेटरी, यानी कि उत्सर्जन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। यानी कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर है सी, लाइकेन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन लीच हिरोडोनेरिया। तो इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है डी, इट्स बॉडी कैविटी इज वेल डेवलप्ड। इसकी देहगुहा अति विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 16, इन यूरोमेस्ट्रिक्स वाई शेप्ड कैवरोन बोन इज फाउंड इन विच वर्टिब्रेटा। तो इसका आंसर होगा ए, कोडल। यूरोमेस्ट्रिक्स के किस कशेरुक रूप में वाई आकार की सेवरान हड्डी मिलती है। तो इसका आंसर होगा ए, कोडल। क्वेश्चन नंबर 17, ए मॉडिफाइड प्रोटोस्टील विथ सेंट्रल पिच इज नोन एज।
केंद्रीय पित्त के साथ संशोधित प्रोटोस्टिल क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ए साइफनोस्टिल। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोटीन ऑफ एनिमल ऑर्गन लैक मीन्स जो प्रोटीन हम प्राणी से या एनिमल से प्राप्त करते हैं, तो इसका आंसर है ए डी अमीनो एसिड। डी अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द गोनाड्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द गोनाड्स इज नोन एज। जनन ग्रंथि में युग्मक के बनने को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सी गैमेटोजेनेसिस। गैमेट के बनने को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 20, ए ड्रा सूट विथ 2 नीडल इज फाउंड इन। 2 नीडल के साथ बोनी टहनी पाई जाती हैं, तो इसका आंसर होगा डी पाइनस सिल्वेस्टेरिस में। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एम्फिओक्सिस। एम्फिओक्सिस के विषय में कौन सा कथन ट्रू नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि फ्री स्विमिंग जीव होता है, ये ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑफ द फ्लोइंग हु कॉइन्ड द वर्ड हार्मोन। निम्न में से किसने हार्मोन शब्द का गठन किया था? तो इसका आंसर है सी E.H. स्टार्लिंग। क्वेश्चन नंबर 23, विच वुड इज यूज्ड इन मेकिंग रेलवे स्लीपर्स। यानी कि कौन सी वुड का इस्तेमाल रेलवे में स्लीपर बनाने के लिए होता है? तो इसका आंसर है ए सोरिया रोबुस्टा। सोरिया रोबुस्टा, जिसे साल की लकड़ी भी बोलते हैं, उसका यूज़ ही होता है रेलवे के स्लीपर बनाने में। क्वेश्चन नंबर 24, इन द अब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द अर्थ विल बी। कार्बन डाइऑक्साइड की अब्सेंस में वायुमंडल कैसा हो जाएगा? तो इसका आंसर है बी एज कोल्ड एज मून, यानी कि चंद्रमा जितना ठंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, फ्लोरिडियन स्टार्च इज द फूड रिजर्व इन। फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोरेज फूड के रूप में किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर है रोडोफाइसी में। क्वेश्चन नंबर 26, न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ। केंद्रिक किसके संश्लेषण के हेतु एक साइट होता है, एक स्थल होता है? तो इसका आंसर है डी राइबोसोमल RNA। क्वेश्चन नंबर 27, लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया इज। टीनिया का जीवन चक्र होता है, तो इसका जीवन चक्र होता है डाइजेनेटिक, यानी कि 2 मेंबर में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। फर्स्ट इज पिग और सेकंड इज ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट कॉमन माइक्रोबॉइंट्स इन लाइकेंस बिलोंग्स टू। लाइकेंस के जो कवकांश है, जो फंगल पार्ट है, वो सामान्यतः किससे रिलेटेड होता है? तो इसका आंसर है सी एस्कोमाइसिटीज। रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट मीन्स आर्क्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज। कार्बनिक अम्ल का श्वसन गुणांक होता है, इसका आंसर होगा डी मोर देन 1, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ जिनेरा इन द सिफिलोकॉर्डेटा इज। तो इसका आंसर होगा 2। सिफिलोकॉर्डेटा में वंश की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ फ्रॉग। मीन्स मेंढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी कि कितने चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3। क्वेश्चन नंबर 32, कैराइनल कैनाल फाउंड इन द विच पार्ट ऑफ इक्विसिटम। तो इसका आंसर होगा ए प्रोटोजाइलम। क्वेश्चन नंबर 33, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक्स एंजाइम, यानी कि वयस्क मानव के पाचन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा रेनिन। आप जानते होंगे जो छोटे बच्चे दूध का डाइजेस्टिव करते हैं, उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मेंडेल्स वर्क ऑफ जेनेटिक्स वाज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फ्लोइंग। मेंडेल का अनुवांशिकी का कार्य निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा सी पाइसम सटाइवम, यानी कि मटर का पौधा। क्वेश्चन नंबर 35, अंबर इज ए फोसिलाइज्ड फॉर्म ऑफ। अंबर जीवाश्म रूप, यानी कि फोसिलाइज्ड फॉर्म्स किसकी है? तो इसका आंसर होगा सी रेजिन स्त्राव का ठोस रूप। हार्डनेट रिजनस सैचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 36, समटाइम्स ए सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोडक्ट्स मैनी सेकेंडरी इफेक्ट्स, दिस इज कॉल्ड। कभी कभी एक सिंगल जीन बहुत से सेकेंडरी इफेक्ट उत्पन्न करता है, यह कहलाता है। तो इसका आंसर है बी प्लियोट्रोफी, यानी कि बहुप्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37,
द इंक्यूबेशन पीरियड इन चिक्स लेट्स फॉर अबाउट हाउ मैनी डेज। तो इसका आंसर है कुक्कुट में उस्माइन अवधि कितने दिन की होती है? तो इसका आंसर है बी 21 डेज। क्वेश्चन है 38, बीवरेज यील्डिंग प्लांट कोफिया अरेबिका इज ए मेंबर ऑफ द फैमिली। यानी कि जो आपको पेय पदार्थ है कॉफ़ी उसको देने वाला जो पौधा है कोफिया अरेबिका, वो कौन सी फैमिली का है? तो इसका आंसर है बी रूबिएसी। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? तो आप जानते ही होंगे कि इसका आंसर होगा सी ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन विच गिव एल्गी। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रॉपर्टीज इन सभी में से कौन सी एल्गी में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा साइनोफाइटा, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, डैश वाज नॉट गिवन बाय डार्विन। यानी कि कौन सा सिद्धांत डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था? तो आप जानते हैं कि म्यूटेशन थ्योरी हुगो डी विल्स ने दी है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी म्यूटेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 42, इन नेरीज द ब्लड इज पंप्ड बाय। नेरीज में रक्त किसके द्वारा पंप होता है? तो इसका आंसर होगा बी डोर्सल ब्लड वेसल्स, यानी कि पृष्ठीय रक्तवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड एज वोल्फ मास। निम्न में से किसे वोल्फ मास कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डी लिथेरिया वुल्पाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, रेड ड्रॉप इफेक्ट वाज स्टूडाइड बाय। रेड ड्रॉप प्रभाव किसके द्वारा अध्ययन किया गया था? तो इसका आंसर है सी इमर्सन। रेड ड्रॉप इफेक्ट किसने स्टूडाइड किया था? तो इसका आंसर है इमर्सन। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज फाइब्रिनोलाइटिक। तो इसका आंसर होगा सी प्लाज्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ हर्डमानिया इज। हर्डमानिया का उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी न्यूरल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 47, राइजोस्फीयर इज नाइदर ए रूट और नॉर ए शूट बट इट इज एन ऑर्गन सू जेनरिस अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजोस्फीयर न तो जड़ है और न ही तना है, बल्कि ये एक ऑर्गन सूजिनेसिस है। तो इसका आंसर होगा डी बावर एंड गोइबेल। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंजाइम्स। एंजाइम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसका आंसर है डी आल लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सभी संक्रियण ऊर्जा को घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक ही जैसे प्रकार के गुणों को भेजने को निम्न में से किसकी परिभाषा है, यानी कि किसकी डेफिनेशन है? तो इसका आंसर होगा सी अनुवांशिकी, यानी कि हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 50, इन पाइनस पॉलीग्रेन्स डिसाइसिस एट। पाइनस में जो परागकण होते हैं वो किस अवस्था में स्फुटित होते हैं? तो इसका आंसर है सी 4 सेल्ड स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यानी कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो हम यहाँ पर मिला लेते हैं नवरूप, यानी कि न्यूमॉर्फ किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रोड्यूस ए फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम द फाइल्ड जीन, यानी कि नए टाइप के डिफरेंट जीनोटाइप को क्या बोलते हैं? नवरूप बोलते हैं। तो ए का हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है पर्पल जीन, यानी कि एपिस्टेटिक जीन, तो इसका आंसर होगा बी मास्किंग द एक्शन ऑफ ए अनोदर जीन, यानी कि जो दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा दे, तो एक पर्पल हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा इसलिए बी 2 के साथ मैच करेगा बी। सी है कोडोमिनेंस। एक कैरेक्टर कंट्रोल्स बाय 2 जीन, एक ही कैरेक्टर 2 जीन से कंट्रोल रहता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी के साथ मैच करेगा 4। और लास्ट है डी स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसलोकेशन। इंटरक्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट को ही क्या बोल देते हैं? ट्रांसलोकेशन बोल देते हैं। तो डी के साथ मैच करेगा फर्स्ट। तो इसी कोड के अनुसार जो भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, ऑफ द फ्लोइंग विच इज नॉट द
जियोग्राफिक रेल्म निम्न में से कौन सा प्राणी भूगोलीय रेल्म नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, पेलियो आर्कटिक। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की इसका आंसर है डी, पेलियो आर्कटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। पेपरमिंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पेपरमिंट किससे ऑब्टेन्ड होता है, किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा डी, मेंथा पाइपरिटा से, मेंथा पाइपरिटा से। क्वेश्चन नंबर 54। ऑफ द फ्लोइंग ल्यूकोसोलिनिया बिलोंग्स टू विच क्लास, निम्न में से ल्यूकोसोलिनिया किस वर्ग का है? तो इसका आंसर है ए, कैलकेरिया। क्वेश्चन नंबर 55। इफ द thallus of an organism is a fungus is entirely converted into one or more reproductive structure, it is called as, यदि एक जीव का थैलस जैसे कि कवक जब एक या एक से अधिक रिप्रोडक्टिव संरचनाओं में बदल जाता है तो ये क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा बी, होलोकार्पिक। क्वेश्चन नंबर 56। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इज, वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल है तो इसका आंसर होगा बी टाइप। क्वेश्चन नंबर 57। ऑफ हाउ मैनी सेगमेंट्स इज हिरुडोनेरिया ग्रेनुलस इज मेड ऑफ, हिरुडोनेरिया ग्रेनुलस में कुल कितने खंडों का बना होता है? यानी कि जो हिरुडोनेरिया है वो कितने खंडों का बना होता है, कितने सेगमेंट से बना होता है? तो इसका आंसर है बी, 33। क्वेश्चन नंबर 58। लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ, तो इसका आंसर होगा बी, एयर पोल्यूशन। लाइकेन किसका इंडिकेटर है? वायु प्रदूषण का। क्वेश्चन नंबर 59। डैश इज द इंटररिएक्शन इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर हार्म्ड और बेनिफिटेड, मीन्स ये एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को कोई लाभ या हानि नहीं होती, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बी, सहोपकारिता, म्यूटेलिज्म। क्वेश्चन नंबर 60। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज, सामान्य जो श्वसन की अवधि होती है उसमें उनमें इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड जो एयर होती है उसका आयतन क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो इसका आंसर होगा ए, टाइडल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 61। इन स्केलियोडोन हाउ मैनी पेयर्स ऑफ कैराइनल नर्व्स आर प्रेजेंट, स्केलियोडोन में कपालीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, 10। क्वेश्चन नंबर 62। ए साइफनोस्टील विथ नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स इज कॉल्ड, साइफनोस्टील जिसमें लीफ गैप दूर दूर हो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा सी, सोलेनोस्टील। क्वेश्चन नंबर 63। सिस्टोसिस्ट ऑफ प्राणी इज फाउंड इन द, प्राणी की जो सिस्टोसिस्ट यानी कि संतुलन की जो पुटी है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ए, प्रीकोक्सा ऑफ एंटीन्यूल, परिसंगिका के अंग कक्षांग में। क्वेश्चन नंबर 64। नोड ऑफ रेनिवियर आर फाउंड ऑन, रेनिवियर की गांठ कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका आंसर है बी, एक्सोन। नंबर 65। द अदर नेम ऑफ फेलोजन इज, यानी कि कोकजन यानी कि फेलोजन का अदर नेम क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, कोर कैम्बियम। क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फिल्टर फीडर, निम्नलिखित में से कौन सा निसंदक भोजी नहीं है? इसका आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर की डी दिया गया है, एस्ट्रीज, पर जो इसका आंसर एम्पियोक्सिस भी माना जा रहा था, पर जो इसका फाइनल आंसर दिया गया है वो एस्ट्रियास दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। इन बैक्टीरिया व्हेन मैनी फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली एट वन प्लेस आर नोन एज, यानी कि जब कई फ्लैजिला एक छोर में प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया जाने जाते हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 68। इन ट्राइसोमिक द पॉलीपॉइड क्रोमोसोम्स इज, त्रिसूत्रिता में बहुगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो ये सिंपल सा है, ट्राइसोमिक यानी कि 3 और 3 भी कैसे होगा? ये 2n+1, 2n तो होते ही है नॉर्मली, उसमें +1 हो जाएगा, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n+1। क्वेश्चन नंबर 69। इन पाइला हाउ मैनी टीथ आर प्रेजेंट इन ईच रो ऑफ रेड्यूला, पाइला के रेड्यूला के हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, 2, 1, 1, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 70। मोसिस एंड फर्न्स प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो विदिन, मास एवं फर्न बहुकोषीय भ्रूण बनाते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, आर्चिगोनियम में।
क्वेश्चन नंबर 71, एलुवियल सॉइल इज टाइप ऑफ, यानी कि जलोढ़ मृदा का प्रकार है। तो इसका आंसर होगा बी, ए जोनल सॉइल, यानी कि अक्षेत्रीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 72, जनरल लाइफ साइकिल हैज द सीक्वेंस, जो सामान्य जीवन चक्र में अनुक्रम होता है। तो सबसे पहले डिप्लॉयड होता है, फिर उसके बाद म्योसिस होएगी और फिर वो हैप्लॉयड में बदल जाता है और फिर फर्टिलाइजेशन के द्वारा डिप्लॉयड हो जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 73, ऑफ द फ्लोइंग हु चैलेंज्ड द लेमार्कियन थ्योरी, यानी किसने लेमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी। इसका आंसर होगा सी, ए वाइसमैन ने। क्वेश्चन नंबर 74, लोडिक्यूल इन फैमिली ग्रेमनी रिप्रेजेंट, ग्रेमनी कुल में जो लोडिक्यूल होते हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, पेरिएंथ। क्वेश्चन नंबर 75, रोपेलियम ऑफ ओरिलिया इज आल्सो कॉल्ड एज, ओरिलिया के रोपेलियम को और किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर है बी, टेंटेक्युलोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 76, मल्टी सेलुलर राइजोट्स आर फाउंड इन, बहुकोश के मूलाभ किस में मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, फ्यूनेरिया। क्वेश्चन नंबर 77, द एलील्स ऑफ ए जीन डू नॉट शो एनी ब्लीडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन। द स्टेटमेंट इज, एक जीन के युग्म विकल्प यानी कि एलील आपस में सम्मिश्रित नहीं होते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, यानी कि वो दोनों कैरेक्टर अपने आप को फिर से दोबारा से शो कर देते हैं। तो यह कथन है, भी संयोजन कर रहे हैं, यानी कि अपना इसका नाम होगा लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। क्वेश्चन नंबर 78, बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका आंसर होगा टवार्ट, फेलिक्स और हार्ले, यानी कि स्वतंत्र रूप से इसका आविष्कार F.W. टवार्ट और फेलिक्स डी हार्ले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 79, द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम डज नॉट, परानुकंपी तंत्र नहीं करता है स्टिमुलेट पेरिस्टेल्सिस, यानी क्रमानुकंचन को उद्दीपित। क्वेश्चन नंबर 80, मेडुलरी बंडल्स आर प्रेजेंट इन मैनी प्लांट्स एक्सेप्ट, बहुत से पौधों में मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं छोड़कर। तो इसका आंसर होगा डी, निक्टेंथस। क्वेश्चन नंबर 81, स्पेरोमेटोजोइड्स ऑफ साइकस आर, तो इसका आंसर होगा साइकस के स्पर्मेटोजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो होते हैं टॉप शेप्ड मल्टी सेल्ड, यानी कि लट्टू के आकार के बहुपक्षाभिक। क्वेश्चन नंबर 82, द पैटर्न ऑफ कोलंबा पिजन इज ड्राइव्ड फ्रॉम, कोलंबा यानी कि कबूतर का पैटर्न किससे बना होता है। तो इसका आंसर दिया हुआ है सी, स्केलरा। क्वेश्चन नंबर 83, डबल सर्कुलेशन एंड डबल रेस्पिरेशन इज फाउंड रेस्पेक्टिवली इन, दोहरा परिसंचरण तथा दोहरा श्वसन क्रम से पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, ऑर्कियोटोलेगस एंड कोलंबा में। क्वेश्चन नंबर 84, इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली लिमिएसी इज, लिमिएसी कुल का पुष्पकांड होता है। आंसर होगा बोथ, ए और बी, वर्टिसिलेस्टर और डाइकेंसियल दोनों ही होता है वो। क्वेश्चन नंबर 85, द बॉडी ऑफ द टेडपोल लार्वा सोज डिस्टिंक्ट, टेडपोल डिम के शरीर में सुस्पष्ट दिखाई देता है। तो ये सभी चीज़ें सुस्पष्ट दिखाई देती हैं, हेड, ट्रंक, टेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 86, घरेलू मक्खी के पश्चपंख लघु संतोलकों में रूपांतरित हो जाते हैं और उड़ान अवधि में मीन्स द हाइंड विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हेल्टर्स ड्यूरिंग फ्लाइट दिस, यानी कि जब वो फ्लाइट करती है यानी कि उड़ान भरती है तो जो इसके हाइंड विंग्स होते हैं यानी कि होते हैं वो किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, लिटिल हेल्टर्स में। तो वो क्या करते हैं, आंसर हो जाएगा बी, बीट एट सेम रेट एज फोर विंग्स, यानी कि सेम उसी दर से स्पंदित करते हैं जितनी कि अग्रपंख, वो भी उतनी दर से स्पंदन करते हैं, हाइंड विंग भी जितने की अग्रपंख। क्वेश्चन नंबर 87, द एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वाल्व ऑफ, भ्रूणकोश के भित्ति से घिरा होता है। तो इसका आंसर है मेगास्पोर, डी। क्वेश्चन नंबर 88, द विरियन होता है। तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियोकैप्सिड, यानी कि न्यूक्लियस और कैप्सिड दोनों मिलकर न्यूक्लियोकैप्सिड बनाते हैं जिसको विरियन बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स डज नॉट
बिन टू सेल सरफेस रिसेप्टर्स। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा कोशिका के सतहीग्राही से संलग्न नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा डी, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी। निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य रूपता का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ए, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 91, ब्रांच्ड कोनिडोफोर इज फाउंड इन। शाखित कोनिडोफोर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, पेनिसिलियम में। क्वेश्चन नंबर 92, पैरामीशियम में पैरामीसिन किस कण के द्वारा उत्पन्न होता है? पैरामीसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। तो इसका आंसर होगा ए, कप्पा। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट डिटरमिन्स द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के विचरण को कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर होगा सी, डीपीडी। क्वेश्चन नंबर 94, फ्रूट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन जिम्नोस्पर्म्स बिकॉज दे आर। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते क्योंकि ये पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, विदाउट एनी ओवेरी, यानी कि बिना अंडाशय के। क्वेश्चन नंबर 95, खरगोश का दंत सूत्र क्या है? व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ रेबिट। तो इसका आंसर होगा सी, 2033/1023। क्वेश्चन नंबर 96, स्तनी वृक्काणु के निम्नलिखित भागों में से कौन सा वृक्क मध्यांश में पाया जाता है? तो अकॉर्डिंग टू आंसर की इसका आंसर दिया हुआ है दूरस्थ संवलित नलिका, यानी कि डिस्टल कन्वेक्टेड ट्यूबल। क्वेश्चन नंबर 97, द टाइप ऑफ फिलोटैक्सी इन नेरियम स्पीसीज इज। यानी कि नेरियम स्पीसीज में पर्ण विन्यास किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर होगा डी, होल्ड, यानी कि चक्रीय। क्वेश्चन नंबर 98, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर कॉल्ड। विभिन्न वर्गों के मध्य उत्पादक और उपभोक्ता के संबंध को क्या कहते हैं? फूड वेब और फूड साइकिल दोनों बोला जाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, बोथ, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 99, इन कॉकरोच द एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर टेंटोरियम इज फाउंड इन द। तिलचिंटा में अंतःकंकाली संरचना टेंटोरियम पाई जाती है। इसका आंसर होगा डी, हेड में। क्वेश्चन नंबर 100, इन यूकैरियोटिक सेल द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूबल्स इन इज रिफर्ड टू एज द 9+2 एरे। सूक्ष्मेंद्रिय कोशिकाओं में के अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। ये किस में पाई जाती है? तो ये सील और फ्लैजिला दोनों में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 101, मैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग्स टू। यानी कि मैथोजेनिक जीवाणु संबंधित है। तो इसका आंसर होगा डी, आर्की बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इसेंशियल फैटी एसिड। तो इसका आंसर होगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इसेंशियल फैटी एसिड। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य फैटी एसिड यानी कि वसाम्ल है? तो इसका आंसर होगा डी, लिनिलोइक एसिड। तो इसका आंसर होगा म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन दोनों के द्वारा, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, द स्पीसीज ऑफ पिक्सीनिया दैट कॉजेज येलो रस्ट ऑफ व्हीट इज। पिक्सीनिया की प्रजाति जिसमें पीत कीट रोग होता है वह है। तो इसका आंसर होगा पी, यानी कि पिक्सीनिया स्टीरियोफॉर्मिस। इसका आंसर हो जाएगा सी, पिक्सीनिया स्टीरियोफॉर्मिस। क्वेश्चन नंबर 105, ऑफ द फ्लोइंग यूग्लिना बिलोंग टू विच क्लास। निम्न में से यूग्लिना किस वर्ग का है? तो इसका आंसर होगा ए, फाइटोमेस्टिगोफोरा। क्वेश्चन नंबर 106, obliquely placed of ovary, epipetalous condition and axile प्लेसेंटन is found in। तिरछे व्यवस्थित अंडाशय, दलग्न अवस्था एवं स्तंभीय बीजांडन्यास पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, सोलेनेसी में। क्वेश्चन नंबर 107, ऑफ द फ्लोइंग हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। निम्न में से किसने जंतुओं के भौगोलिक विस्तार का अध्ययन आरंभ किया था? तो इसका आंसर है पीएल स्केलेटर। क्वेश्चन नंबर 108, द फॉर्मेशन ऑफ गोनाड्स इन हाइड्रा इज स्टिमुलेटेड बाय। हाइड्रा में जंतुओं का निर्माण उद्दीपित होता है। तो इसका आंसर है बी, एबुडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा से यानी कि प्रचुरता से। क्वेश्चन नंबर 109, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड इन सेल वॉल, बी, हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस इन सेल वॉल,
और लो परसेंटेज ऑफ लिक्विड। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसका आंसर होगा डी, क्योंकि ये सभी कैरेक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 110, विच इज़ ए बायोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक। कौन सा बायोस्पोरिक प्रकार का भ्रूणकोश है? तो इसका आंसर होगा सी, इलियम। क्वेश्चन नंबर 111, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स डू नॉट एक्ट एज। गोलाकार प्रोटीन में से किसकी तरह कार्य नहीं करती हैं? तो इसका आंसर है बी, स्ट्रक्चर मोलिक्यूल, संरचनात्मक अणु। क्वेश्चन नंबर 112, इन फैमिली कैरियोफाइलेसी प्लेसेंटेशन इज, यानी कि कैरियोफाइलेसी कुल में बीजांडन्यास होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, फ्री सेंट्रल। क्वेश्चन नंबर 113, द पार्शियली आइसोलेटेड पॉपुलेशन आर नोन एज। द आंशिक रूप से पृथक जनसंख्या को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, डीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, नंबर ऑफ टेस्टिस फाउंड इन ए एडल्ट स्कैरिस इज। वयस्क स्कैरिस में पाए जाने वाले वर्षणों की संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1। क्वेश्चन नंबर 115, विच द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पर फल उत्पन्न करने के लिए केवल जिब्रेलिन प्रभावी होता है। तो ये आंसर क्या है? ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जिब्रेलिन के साथ साथ ऑक्सिन भी अनिषेक फलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 116, ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन द एग्स ऑफ फ्रॉग आर। पीतक की मात्रा तथा उसके वितरण के आधार पर मेंढक के अंडे होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, मीसोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल। क्वेश्चन नंबर 170, इन फिलिटिमा द स्केलेटल निफ्रेडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टा बिहाइंड डैश सेगमेंट्स, यानी कि फिलिटिमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल निफ्रेडिया मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 14-15। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, यानी कि युग्म जनन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, द डैश ऑफ पिक्सीनिया ग्रेमिनिस इज फॉर्मेड ऑफ वेट, यानी कि पिक्सीनिया ग्रेमिनिस का गेहूं पर बनता है, क्या बनता है? यूरेडोस्पोर। इसका आंसर होगा बी, यूरेडोस्पोर। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फ्लोइंग कोडोन्स यूजुअली कोड्स फॉर वेलाइन बट कैन आल्सो कोड फॉर फॉर्मुलेटेड मेथ्योनिन एज इनिटेटर कोडोन। निम्न में से कौन सा कोडोन सामान्यतः वेलिन को कूटबंद करता है, परंतु प्रारंभिक कूट होने पर फॉर्मुलेटेड मेथ्योनिन के लिए कूट संदेश देता है? तो इसका आंसर होगा ए, GUG। क्वेश्चन नंबर 121, इन साइकन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड। साइकन में किस प्रकार का कैनाल तंत्र मिलता है? तो इसका आंसर होगा बी, साइकोन। क्वेश्चन नंबर 122, इन एम्ब्रियो सैक फिल फॉर्म एपरेटस इज फाउंड इन। भ्रूणकोश में तंतुरूप उपकरण में मिलता है। तो इसका आंसर होगा डी, सहायक कोशिका, यानी कि सिनेर्गिड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 123, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए डबल स्टैंडर्ड RNA, यानी कि DsRNA वायरस। तो इसका आंसर होगा ए, रोटा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, चोरी ऑफ ऑर्गेन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जातियों का उद्भव का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा ए, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 125, द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय। मच्छर तथा मलेरिया का संबंध अन्वेषित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ए, रोनाल्ड रोस द्वारा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।